जैसे महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी ने किया, जब उन्होंने एकलव्य को देखा कि उसने उनकी मूर्ति बनाकर उसी को गुरु मानकर और धनुर्विद्या का अभ्यास किया, और इतना श्रेष्ठ अभ्यास किया कि उसके सामने अर्जुन, दुर्योधन और ये भीम आदि भी कहीं स्टैंड नहीं करते थे, जबकि उनका पुत्र भी उसी में शामिल था, अश्वत्थामा। उन्हीं के साथ शिक्षा दीक्षा मिलती थी उसे, तो वो भी उसके सापेक्ष धनुर्धर नहीं था। तो उन्होंने, क्योंकि उनका मोह अर्जुन में था, वो हमेशा अर्जुन को कहते थे कि मैं तुम्हें विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बनाऊंगा। तो सिर्फ अपने वचन को निभाने के लिए या अपने मोह को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अपना उसका अंगूठा मांग लिया। तो ये गुरु की पार्शियलिटी थी, जो आज भी बहुत सारे टीकाकार, बहुत सारे संवाद करने वाले लोग इस बात के लिए नेगेटिव रहते हैं कि द्रोणाचार्य ने ये अच्छा नहीं किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के लिए शिष्य शिष्य ही होना चाहिए, चाहे वो अर्जुन हो या वो कर्ण हो या वो अश्वत्थामा हो। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को मना कर दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो तो मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन ब्राह्मण होते हुए उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी, जबकि उनका बेटा भी तो ब्राह्मण था। कायदे से तो उनको अपने बेटे को भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसको शिक्षा दी। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी जगह बहुत श्रेष्ठ उपाधि पर उपस्थित गुरुजनों से, लोगों से गलतियां होती हैं। ये भी एक गलती थी। पहली गलती ये थी कि अश्वत्थामा ब्राह्मण था और वो वचनबद्ध थे कि मैं सिर्फ राज परिवार के बच्चों को ही सिखाऊंगा। उसके बावजूद भी उन्होंने अश्वत्थामा को, भले ही वो उनका पुत्र था, उसको उन्होंने शिक्षा दी। और दूसरी गलती ये थी कि जब उन्होंने देखा कि एकलव्य इतना श्रेष्ठ धनुर्धर है कि मैंने जिन बच्चों को सिखाया है उनमें से कोई भी उससे पार नहीं पा सकता, तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मान लिया। ये भी उसका, द्रोणाचार्य जी का अपराध था।